नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, अभी तक मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर कोई अपना ब्लॉग नहीं मैंने अपलोड करा है। और मैं सोच रहा था कि कम से कम कुछ एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, आप लोगों से बातें करूं। जनरली मेरे वीडियोस थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव, टेक्निकल या किसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो जो है मेरा अपना खुद से रिलेटेड है, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। मैं क्या करता हूँ, क्या मुझे पसंद है और मेरे दिमाग में क्या क्या खुराफात चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स को मैंने जो है सोचा है कि आज आप लोगों के साथ में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और मैं जो है कैसे कैसे जो है अपने लाइफ में बहुत सारा मैंने स्ट्रगल किया है। तो मेरे पास मौका तो बहुत था बिगड़ने का, लेकिन कहते हैं कि अगर संगत आपको अच्छी मिल जाए तो वाकई में जो है आप अपने लाइफ में एक अच्छी जो है दिशा पकड़ लेते हैं और आप अच्छा करते चले जाते हैं। तो मेरी जो संगत रही बचपन से ही अच्छे दोस्तों के साथ रही। उनकी कोई बुरी आदतें नहीं थी। वो सब प्रयत्नशील, संघर्षशील और अच्छा मेहनत करते थे अपने अपने लाइफ में जो है कुछ करने के लिए। तो कोई उनके पास कोई बुरी लत भी नहीं थी कि जिससे जो है मैं पूरी तरह से बिगड़ जाऊं। तो कुल मिलाकर के संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी जो अच्छी बातें आप सुनेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में 2-4-5% तो अगर जाएगा ही जाएगा। इतना भी जो है आदमी शून्य नहीं होता है। ठीक है, ये अलग बात है कि अच्छी चीज जो है बहुत जल्दी से दिमाग में घुसती है। सॉरी, गलत चीजें बहुत जल्दी दिमाग में घुसती हैं। अच्छी चीजें जो है ना थोड़ा समय लेती हैं। तो बचपन से जो है हमने जो है काफ़ी मेहनत किया थोड़ा सा। उस समय हमने बचपन में गरीबी भी देखी अपने परिवार में। इतने ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे हम लोग। गांव में रहें, खेती किसानी का काम होता था। तो हम भी खेतों में काम किए हैं। मैं जब 12th में पढ़ता था तो मेरा जो स्कूल था, 8वीं तक तो मैंने जहाँ तक पढ़ाई करी वो तो लगभग 2 किलोमीटर दूर था मेरा घर से। तो वहाँ तो मैं पैदल जाता था। लेकिन उसके बाद में मेरा जो है 9, 10, 11, 12 मैंने जहाँ से पढ़ाई करी वो मेरे घर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर था। तो मैं साइकिल से ही जाता था, साइकिल से जाना आना। और बीच में हमने जो है एक आध बारी कुछ ट्यूशन वगैरह भी पकड़ा था जब 12th में थे। तो उस समय जो है हम क्या करते थे कि एक बारी तो सुबह जो है जाते थे साइकिल से ट्यूशन अटेंड करने, फिर वहाँ आ जाते थे 8:30 बजे तक वापस आ जाते थे। फिर घर से खाना वाना खा के फिर जो है वहीं पे जाते थे। तो काफ़ी लंबा मतलब स्ट्रगल हो जाता था। लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये मतलब मैं क्यों करूं, मतलब अच्छा लग रहा था। सब कर रहे थे तो हम भी कर रहे थे। और उसके बाद में जो है हमारे यहाँ पे जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ रहा था, एक बारी जो है हाई स्कूल में मैंने थोड़े दिन जो है एक आध 2 महीने ट्यूशन पढ़ा था। तो वो जो एक हमारे टीचर थे तो वो जो है डिप्लोमा होल्डर थे और कहीं अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे थे। बट वो भी थोड़ा सा मेरे ही टाइप के थे, मतलब उनको टीचिंग उचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 8-10 साल जॉब करने के बाद में वहाँ आ गए थे और बच्चों को मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था, डिप्लोमा के बारे में बताया था कि अगर आप उतने कैपेबल नहीं हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो आप जो है डिप्लोमा कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता है। तो दिमाग में था कि हाँ मैं करूँगा। पर हाई स्कूल के बाद में वही है कि इस लेवल की तैयारी नहीं थी कि मैं कोई कंपटीशन निकाल पाऊँ। मैंने एग्ज़ाम दिया था पर मैं क्लियर नहीं कर पाया था तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर हमने 11th में गए तो फिर 11th में बोले सर फिर भर दो। तो मैंने भरा नहीं। मैं सोचा यार अब 12th कंप्लीट ही कर लेते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से था। तो मैंने 12th कंप्लीट करा और उसके बाद में फिर तैयारी करी और डिप्लोमा में मैंने एडमिशन ले लिया। तो उसके बाद में पहले शुरू शुरू में मेरा एडमिशन जो है हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था। पर ये तकरीबन बात है 2005-06 की बात है। तो उस समय सिविल का स्कोप बड़ा डाउन चल रहा था अपने यहाँ, उस सेक्टर में बहुत ही मंदी चल रही थी। तो कंस्ट्रक्शन के काम काफ़ी बंद हो गए थे क्योंकि 2008 में तो रिसेशन आया था। तो सब जगहों पे जो है चीज़ें चीज़ें सिनेरियो थोड़ा सा बदल चुकी थी। तो एक तरह से सिविल का स्कोप बड़ा डाउन था। गाँव में जब कुछ जो पढ़े लिखे चाचा लोग, भैया लोग थे, उनसे जब बोलते थे तो वो बोलते थे कि
कौन सी ब्रांच मिली है, मैं बोलता था सिविल मिला है, तो उस समय थोड़ा सा रिएक्शन अच्छा नहीं देते थे। तो मेरे को लगा कि लगता है कोई गलती कर दिया मैंने, और इसलिए जो है फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अपना ब्रांच चेंज करवा लिया। फिर बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से हम जो है उसमें डिप्लोमा हम करने लगे, तो 2009 तक डिप्लोमा कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आप जब आप मेच्योरिटी लेवल किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि यार इंसान को ग्रेजुएट होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन करते करते मेच्योरिटी आ जाती है, उसका एक रीज़न है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग में घर परिवार से, रिश्तेदारों से यही दिमाग में भरा जाता है कि यार तुम बड़े आदमी बनोगे, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मतलब ऐसे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप 12th तक ये आपका सपना बरकरार रहता है, आप एकदम पूरी तरह से एकदम हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब आप बाहर निकलते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाएं या कोई टेक्निकल डिग्री लेने के लिए, तो वहाँ पे आपका कंपटीशन लेवल बड़ा समंदर सा हो जाता है। वहाँ आपके जैसे ना हजारों मिलते हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे पहले साल में तो थोड़ा सा जुनून रहता है, अरे यार हम तो इंजीनियर हैं, ठीक है। तो मतलब एक क्या है कि बहुत मतलब कैसे होता है, मतलब कि आपको लगेगा कि यार मैं सबसे बड़ा हूँ यार, नॉलेज में, हर चीज़ में मैं तो बस, अब समझिए कि लाइफ हमारी वेल सेटल्ड हो गई है। तो ऐसा थोड़ा सा फीलिंग होता है, सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी था। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, आप कंपटीशन को देखते जाते हैं, आप दुनिया को समझते जाते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, इतना आसान नहीं है। फिर आप चीज़ों को समझने लग जाते हो, आपके अंदर धैर्य आता जाता है, और इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है मेच्योर हो गए। मेच्योरिटी का मतलब ये होता है ना कि आपके अंदर पेशेंस आ जाता है, आप दुनिया को समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से अच्छा, डिप्लोमा तो कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद में अब सबसे बड़ा चैलेंज, नौकरी कैसे मिलेगी। तो उस समय मैं जो है चला गया था, जो है दिल्ली में मेरा एक भाई रहता था, मौसी का लड़का। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, जाते ही मुझे एकदम मतलब पलक पावड़े बिछाए लोग बैठे होंगे, तुरंत नौकरी मिल जाएगी। पर वहाँ गए तो एकदम कंपटीशन इतना तगड़ा कि 5,000, 8,000, 10,000 की ऐसे ही नौकरियां मिल रही थी उस समय। और उसमें भी वो बोलते थे कि पहले आप जो है 15 दिन, 20 दिन आप करो, आपको देखेंगे, ट्रायल लेंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपकी बेसिक अच्छी लगाएंगे। ये सब तमाम चीज़ें होती थी। तो मैं वहाँ पे एक कंसल्टेंसी भी ज्वाइन किया, जिसने प्रॉमिस किया था, काफ़ी सारे इंटरव्यू भी कराए मैंने। अब तक जो है 19 से ज़्यादा कंपनी, प्राइवेट कंपनियों में इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू देते देते एक चीज़ तो भले 2-4 जगहों पे सिलेक्शन भी हुआ, पर मुझे पसंद नहीं आया। कुछ फील्ड वर्क की जॉब थी, कुछ जॉब ऐसी मिलती थी, वो बोलते थे कि तुम्हारे पास बाइक है, चलाना जानते हो। मैं बोलता था नहीं है, तो बोलते हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि फील्ड वर्क की जॉब है। अच्छा, अगर आप ये बोलते हो कि कोई बात नहीं है, मैं खरीद लूंगा, तो वो फिर उसको बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ऐसा रहा सिनारियो कि जो है मुझे वहाँ पे मतलब सेटल हुए नहीं। तो फिर वहाँ से जो है पिताजी हमको बुला लिए, बोले कि तुम ऐसा करो बेटा, जो वो पंजाब में रहते थे, बोले कि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं, आ जाओ और यहाँ पे जो है तुम्हारा जॉब लग जाएगा। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिया। तो कई सारे तो ऐसे, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा जो नॉलेज लेवल है ना पूरी तरह थ्योरेटिकल होता है, और इंडस्ट्री लाइन एकदम अलग होती है। वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, अभी इस समय जहाँ पे मैं हूँ, तो जो अप्रेंटिस के बच्चे आते हैं, जो आईटीआई किए हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर हैं, तो वो 6 महीने में, साल भर बीतते बीतते इतने ट्रेंड हो जाते हैं। जब बीटेक के लड़के समर वेकेशन, मतलब वो क्या बोलते हैं, समर वेकेशन में जो है वो 15-20 दिन की, 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो वो इतने ट्रेंड रहते हैं कि भले ही वो बीटेक करके आए हैं, लेकिन वो उनको भी जो है ट्रेंड कर देते हैं कि हाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वो भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब इंडस्ट्री लाइन एकदम टोटली अलग होती है। आप कितना भी जो है किताबी ज्ञान लेके आए, वो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन हाँ, फ़ायदा उसका एक होता है कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होती है, तो आप जो इंजीनियरिंग की एक टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। तो यही बेनिफिट होता है। और ये कहो कि आपने किताबी ज्ञान ले लिया है, आपने कोई टेक्निकल डिग्री कंप्लीट करी है और आप इंडस्ट्री में आए और अचानक से आप एकदम धमाल मचाना शुरू कर देंगे, तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और खास करके जो कोर टेक्निकल ग्रुप है, जो इंजीनियरिंग लाइन है, वहाँ तो कतई नहीं कर सकते आप, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो पंजाब में भी मेरा जो है बात नहीं बना, तो वहाँ पे बहुत सारे कंपनियों में इंटरव्यू दिया। बात नहीं बनने का मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब जगह रिजेक्ट किया गया, कई जगहों पे रिजेक्ट भी किया गया, कई जगहों पे मेरे मन की नौकरी नहीं थी।
क्योंकि मन में तो एक थोड़ा-सा ख्वाब था ना कि हम इंजीनियर हैं तो ये नौकरी क्यों करेंगे? तो ये सारी चीज़ें थीं। तो थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन आ गया था क्योंकि लगभग निकले हुए डिप्लोमा से 2 महीने बीत चुके थे और मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि बढ़ता ही जा रहा था कि अब क्या करें, क्या करें? तो बाद में जो है मेरे प्लेसमेंट ऑफिसर्स का फ़ोन आया था क्योंकि मैं अपने यहाँ का जो है इंस्टीट्यूट में सेकंड टॉपर था मैकेनिकल ग्रुप्स में। एक मेरा दोस्त था जो फर्स्ट टॉपर था। तो वो तो कहीं सेट हो गया था। तो सर ने फ़ोन किया, बोला सुशील तुम अभी कर क्या रहे हो? तो मैं बताया सर अभी तो मैं भटक रहा हूँ, अभी तो मुझे कुछ मिला नहीं। बोले ऐसा करो तुम इंदौर में जो है चले जाओ और वहाँ पे जो है बहुत सारे एक कंपनी है, बहुत सारे लड़कों को मैंने वहाँ भेजा है और आप जाओ इंटरव्यू दे लो, देखो शायद हो जाए क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत है। तो मैं चला गया वहाँ पे, तो इंटरव्यू हुआ। वैसे वहाँ मुझे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए ले गए थे कि इसको मेंटेनेंस में डालेंगे। बट जो मैंने 20-25 कंपनियों में इधर-उधर भटक के सब मिला करके सब दिया था, तो वो जो इंटरव्यू था ना मेरा, वो जो है इतना एक्सपीरियंस दे दिया था कि एक आइडिया हो गया था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें आप वहाँ पे पूछ लेते हैं वो लोग और आप ये मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें रट के जाते हो। वो एकदम बिल्कुल बिहेवियरल, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हुई। तो लेकिन मेरा वहाँ पे इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। तो जो वहाँ के जीएम थे वो बोले कि लड़का ठीक है, इसको हम जो है वहाँ पे सीसीएल लाइन थी, इसको बोले कि हम जो है प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन लाइन है उसको कंट्रोल करने का जो है लिए इसको हम रखेंगे, वहाँ पे इसको हम ट्रेन करेंगे। तो वहाँ कुल मिलाकर के मैंने लगभग 20 महीने के आसपास काम करा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थे, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, 5-6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। लेकिन यह था कि चलो जॉब मिल गई है क्योंकि और सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ मेरे 7-8 दोस्त पहले से वर्किंग में थे। तो कुल मिला के ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। पर क्या है कि जब तक मुझे लगता था कि मेरी लाइफ बस सेट है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, प्रमोशन इंक्रीमेंट होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब कंफर्ट जोन आ जाता है ना, तो उस समय आप तभी आगे बढ़ते हो जब आपको तगड़ी कोई ठोकर लगती है। तो कुछ ऐसी ही घटनाएं मेरे साथ भी वहाँ घटी। अंदर का ज़मीर जागा और मेरे को लगा नहीं यार, साथ के लड़के मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, मैं यहाँ 5-7 हज़ार की नौकरी में फंसा हूँ। तो कुछ ऐसा मतलब मिस हैपनिंग हुई थी। तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ था, वहाँ पे कुछ हॉट टॉक भी हो गया था वहाँ के जो है जो मैनेजमेंट से। तो मुझे बहुत जो है बुरा लगा था। फिर बुरा क्या लगा, एक तरह से उन्होंने मुझे अंदर से एक ठोकर मारी थी, किक किया था कि जो है मुझे आगे कुछ करना चाहिए, ये यहाँ मेरा जो है लाइफ नहीं है। तब मैं जो है थोड़ा और फोकस किया अपने पढ़ाई वढ़ाई पे और कंपटीशन एग्जाम में। तो पहला एग्जाम मैंने बिना मन का दिया था, इंडियन ऑर्डिनेंस का। तो इंडियन ऑर्डिनेंस का एग्जाम दिया तो वहाँ पे बहुत सारी अच्छी से तैयारी करके मैं गया नहीं था। लेकिन आ, हुआ भी नहीं हुआ मेरा। फिर उसके बाद में मैंने ये बीएचईएल का एग्जाम दिया था। तो अब तक मेरी आत्मा पूरी तरह से एकदम झकझोर उठी थी और एकदम मतलब जाग चुके थे पूरी तरह से कि नहीं, अब तो इसको हासिल करना है। और अच्छा, एक चीज़ और भी होता है, मैंने नोटिस करा कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो किसी चीज़ की, तो सिर्फ मेहनत ही का मायने नहीं रखती है। आप मेहनत भी करो, साथ में ना आपका जो इंटेंशन है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में ही बहुत ही मतलब शांत होनी चाहिए। मैं यूँ कहूँ कि मतलब आपके भाव बड़े शुद्ध होने चाहिए मेहनत के साथ साथ। तो अगर आप जो है दिमाग में कोई टेंशन लेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, द्वेष भाव रखेंगे, तो आपकी जो सक्सेस रेट उतनी ही जो है मतलब डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत सुधार किया था उस समय। तो एनीवे, तो सब कुछ बढ़िया रहा तो हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, एक चीज़, हम जब यहाँ पे आए तो मेरी आदत है, मैं शुरू से जो है मुझे, जब मैं पढ़ता था तब भी, मैं अगर हाई स्कूल में हूँ तो मैं अपने बैच के ही बच्चों को जो है पढ़ाना पसंद करता था। एक मैंने टेक्निक सीखी थी, अपने मास्टर साहब थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि देखो ये सबके लिए है, अगर आप पढ़ने में थोड़ा भी ठीक हैं और चाहते हैं कि और अच्छे हो जाएं, तो अपने क्लास में जो थोड़े थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, जो थोड़े थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनको पहले पढ़ के आओ आज, कल उनको बुलाओ और उनको पढ़ाओ। बताओ, क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब आपसे करेंगे नहीं, ठीक है? लेकिन हाँ, आपका एहसान ज़रूर मानेंगे। बोलेंगे, ये वही सोचेंगे भाई यार देखो अच्छा दोस्त है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था समझा भी रहा था। एक अच्छा दोस्त भी बनता है और आपका जो नॉलेज है ना वो बार-बार जो है रिकॉल होता है और आप उसको बार-बार मेमोराइज़ करते हो। तो उसका बेनिफिट मुझे हमेशा ही मिला। मैं अगर जिस क्लास में रहा हूँ उस क्लास में ही मैं अपने बैच के बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो ये चीज़ में जो है मुझे बड़ा आनंद आता था।
और ऐसा करते करते आज भी मेरी वो जो है जब मुझे नौकरी भी मिल गई तो 3-4 साल तो मैं जहाँ दिल्ली में रहा तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमको स्कोप नहीं मिला। लेकिन जैसे ही जब मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह यूनिट में आ गए हम, यहाँ पे मुझे मेंटेनेंस में रखा गया तो यहाँ पे अब मुझे अच्छा लगने लगा। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने कोर टेक्निकल फील्ड में आ गया था। तो धीरे-धीरे चीज़ों को मैं सीखने की बड़ी अच्छी मतलब मेरे को अंदर ललक है, मैं सीखता गया। तो ये चीज़ मैं देखता था कि जो हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अप्रेंटिस बच्चे आ रहे हैं या फिर जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सी बेसिक-बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, तो उनको कैसे बताएँ? जैसे लोग जैसे इंडस्ट्री लाइन में हैं, उनको प्रेशर केस कैसे देखना है नहीं समझ पाते हैं, मेजरिंग यूनिट नहीं समझ में आती है। तो मेरे को लगा यार मेरे को एक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म लाना चाहिए जहाँ पे एकदम रियल एक्सपीरियंस वाली कोई मतलब बनावटी नहीं, कोई थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरी मुझे नहीं पढ़ाना है, प्रैक्टिकली कैसे जो है चीज़ों को समझना है। हम आज इंडस्ट्री में है, मुझे यहाँ पे क्या देखना है, क्या समझना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा कोई समझाए। तो इस टाइप के जो है मेरे को लगा कि कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाएँ जो दूसरों के भी काम आएँ। तो ये मैं काम जो है जुलाई 2018 से कर रहा हूँ, ठीक है? धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करते-करते आज देखो आप लोग जो है लगभग 28-29 हज़ार की जो है इस ग्रुप में आप लोगों की मिलके फैमिली हो गई है और आप लोग प्यार दे रहे हैं और हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं। तो कोई मेरा मतलब ऐसा सेटअप नहीं रहता है कि मैं बहुत हाई-फाई ढंग से उसको बताऊँ। बस मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो सीखता हूँ वो आपको बताने का कोशिश करता हूँ और मैं ये भी नहीं कहता हूँ मुझे सब कुछ पता है, बिल्कुल नहीं। पर हाँ, जो कुछ पता है वो बताने का कोशिश करता हूँ और मैं यही नहीं रुकता हूँ। मैं जो है हमेशा कुछ नया-नया सीखने में मेरे को अच्छा लगता है। मैं स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, मैंने यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, ठीक है? और अभी जो है ये सब मतलब क्या होता है ना जब आप कुछ नया करने का कोशिश करते हो, एक चीज़ जान लो, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है ना? वो कभी वेस्ट जा ही नहीं सकता। चाहे आज काम में आवे, चाहे 10 दिन या 10 साल बाद काम में आवे, वो आपके काम का नॉलेज होता है। तो आज भी जो है मैं अपने अगर देखूँ तो मेरे घर में जो है हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न से जो कुछ भी चीज़ें मँगाते हैं, उसमें ना सामान से ज़्यादा हम लोग किताबें मँगाते हैं। तो किताबों से प्रेम करना अगर जब सीखोगे तो तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे उनको, जानोगे और जितने ही ज़्यादा आप जो है अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कि आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हो ना कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो एक जो अपने अंदर का ईगो है ना, इसको जो है साइड में रख दो। आप अपने से चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे अपने समकक्ष का कर्मचारी हो या चाहे अपने से बड़ा कर्मचारी हो, जब आप अपने अंदर के ईगो को हटा दो, ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं नहीं जानता हूँ, मुझे सीखना है, तब तक आप सीख भी नहीं पाओगे। तो आप जिससे ज्ञान कहते हैं ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से सीख लो, है ना? बड़े बुजुर्ग बताए हैं कि जहाँ से मिले वहाँ से सीख लो। तो जिसको पता है उससे पूछ लो। भाई कोई एक सबसे छोटा कर्मचारी है, तो क्यों संकोच करना यार, वो 20 साल से उस काम को कर रहा है, तो उसको बेस्ट पता है, हम उसी से पूछेंगे और वो हमको सिखाएगा भी, ठीक है? तो सीखो, जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं, सिंपल सी बात है। तो बस बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, तो यही है मेरी जो है जर्नी, मैं कैसे-कैसे जो है आगे बढ़ता हूँ, क्या-क्या करता हूँ, तो ऐसे ही रही बस छोटा-सा। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का और जाते-जाते एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हम लोग बातें करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये मेरा पहला ब्लॉग है, कैसा है जो भी हो, मैंने अपनी बात आपको बताना चाहता था। आप भी इसको प्यार दीजिएगा और जो जीवनियाँ होती हैं लोगों की, बड़े महापुरुषों की, वो हमेशा सिखाती हैं बहुत कुछ, तो उन जीवनियाँ ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ। अगर मैं अब तक एक चीज़ हाँ, मैं और जाते-जाते एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस अपना बताना चाहूँगा। ये जो क्या बोलते हैं इसको नेटवर्किंग जो मतलब डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस होता है, नेटवर्किंग होता है। तो एक बारी मैं दिल्ली में था ना तो एक महोदय मुझे मिले थे, उन्होंने मेरे को जो है उस नेटवर्किंग ऑनलाइन नेटवर्किंग से जोड़ा था। तो बोले कि जो है तुम्हारी लाइफ इससे बदल जाएगी। तो वो मेरे को क्या करते थे ना, बहुत सारे सेमिनार में लेके जाते थे और बहुत सारी किताबें देते थे, पढ़ने के लिए, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने के लिए देते थे। तो मैं पढ़ता था उस किताबों को और मैं बहुत दिनों तक मतलब जब मैं जो है दिल्ली से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे पास में पूरा एक बैग भर के जो है किताबें थी, सारी मोटिवेशनल किताबें थी। मतलब मैं सैकड़ों किताबें पढ़ा।
तो बिजनेस तो मुझे नहीं आया, मैं नहीं कर पाया, ना मेरा नेटवर्क बढ़ा, पर किताबों का शौक मुझे लग गया। इतनी किताबें पढ़ी मैंने और अभी भी पढ़ता हूँ। तो आपको भी किताबें पढ़नी चाहिए। तो सर बस यही सब है चीज़ें। तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।